गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। और आज यूपी टेट सी टेट की इस श्रृंखला में हम ईवीएस का वनस्पतियाँ टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको जो वनस्पतियों में प्रमुख वनस्पतियाँ हैं जिनसे यूपी टेट और सी टेट में अक्सर प्रश्न आए हैं और आगे भी आते रहने की संभावना है, उनको लेकर चर्चा करेंगे। ऐसे कुछ प्रमुख वनस्पतियों को लेकर आज ये वीडियो हमने तैयार की है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर ले। चलिए तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। ईवीएस जिसमें वनस्पतियाँ टॉपिक का पार्ट 1 आज हम लेकर आए हैं, पार्ट 2 इसके बाद मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वनस्पतियाँ की। तो वनस्पतियों में जो पहली वनस्पतियाँ हम पढ़ेंगे वो है क्रोटन। क्रोटन नाम का जो पौधा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, क्योंकि अक्सर इस पर यूपी टेट में क्वेश्चन बने हैं, जैसा कि हम सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा होगा। तो क्रोटन नाम का जो पौधा है, इसकी विशेषता ये फसल के बीच में लगाया जाता है, यानी पूरी फसल के बीच में क्रोटन नाम का पौधा लगाया जाता है, जो हमें इस बात का आभास कराता है, इस बात को बताता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है। और वो कैसे बताता है? तो जब इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं तब हमें पता लग जाता है कि इसको फसल को पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्रोटन नाम का पौधा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फसलों के बीच में लगाया जाता है और जिसका साफ साफ इंडिकेशन ये होता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है। इसकी पत्तियां मुरझाने से ही अंदाजा लगाया जाता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है। अगली जो वनस्पति है वो आपकी है पीपल। पीपल जिसको हम बोधि वृक्ष के भी नाम से जानते हैं। हम सभी जानते हैं पीपल जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। क्यों? क्योंकि इस पर हमारे देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो पीपल का जो वृक्ष है वो हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक है। और इसको बोधि वृक्ष इसलिए कहा जाता है, बोधि वृक्ष, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इसी के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, और इसी के नीचे रहकर उन्होंने तपस्या की थी, तब से इसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, बोधि वृक्ष। फिर तीसरी बात जो आती है कि साइंस की दृष्टि से इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो साइंस की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण पौधा है, वनस्पति है, क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति कराती है। तो पहला जो हमारा हो गया क्रोटन, उसके बाद पीपल जिसको हिंदू धर्म में आस्था का केंद्र माना जाता है, ठीक, देवी देवताओं का निवास, और बोधि वृक्ष। और चौथी बात कि साइंस की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति कराता है। अगला जो हमारा पौधा है वो है बरगद। तो बरगद की जो जड़ें हैं, हर पौधे की जड़ें जो ज़मीन में विकसित होती हैं और वहाँ से वो पौधे को स्थिरता प्रदान करती हैं, वह ज़मीन में जब फैल जाती हैं तो पौधा और स्थिर हो जाता है और सीधा बिल्कुल खड़ा रहता है, उसको मजबूती मिलती है। बरगद ही एक पौधा है जिसमें जड़ें ज़मीन में होने के साथ साथ उसकी शाखाओं से भी लटक रही होती हैं उसकी जड़ें। तो ब्रांचेस से जिस पौधे की जड़ें लटक रही होती हैं, दिख रही होती हैं, वो पौधा एकमात्र बरगद होता है। यानी बरगद एक ऐसा पौधा है जिसमें जड़ें ज़मीन में भी विकसित होती हैं, जो उसको स्थिरता प्रदान करती हैं, और साथ साथ वह जड़ें शाखाओं से भी लटक रही होती हैं। बरगद वैसा पौधा। अगला पौधा जो हमारा है घटपर्णी। तो घटपर्णी, जो घट का मतलब होता है घड़ा, ठीक है, और पर्णी का मतलब होता है पत्तियाँ। तो घड़े जैसी जिसकी पत्तियाँ हों, तो घटपर्णी जो पौधा, इसे हम नी पैंथिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और आगे जो बात मैंने बताई कि इसकी पत्तियां घट यानी घड़े का रूप ले लेती हैं। तो घड़े का जब ये रूप ले लेती हैं, तो घड़े का रूप लेने के बाद पत्ती जो है खुली होती है और कीट भक्षी पौधा होता है। ये कीट भक्षी का मतलब जो कीटों का भक्षण करता है। ठीक है, इस पौधे में से एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है, जिसको सूंघकर कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उस घड़े के रूप में, जो घड़े का रूप होता है, उसके अंदर चले जाते हैं। तुरंत जो पत्ती खुली होती है वो पत्ती बंद हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो कीट वहीं मर जाता है और इससे घटपर्णी पौधे को नाइट्रोजन गैस मिलती है। यानी कि घटपर्णी पौधा घड़े की आकृति का होता है, जिसमें से एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलने के कारण कीट आकर्षित होते हैं। कीट आकर्षित होकर उस पौधे के अंदर चले जाते हैं और उस पत्ती जो है जो पत्ती नुमा जो ढक्कन होता है वह बंद हो जाता है और जो कीट है वो वहीं पर मर जाता है, जिससे इसे कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है और ये कीटों से नाइट्रोजन लेता है। अगला जो हमारा पौधा है वो है राजस्थानी ओक, रेगिस्तानी। रेगिस्तानी ओक जो पौधा है वह मूलतः ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से पौधा रहा है। इसका जो उदय है वो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल जंगलों में बताया जाता है और इसके तने में, इसका जो तना होता है उसमें एक पानी भरा रहता है और बहुत ज़्यादा पानी भरे होने के कारण मानव इसे पतले पाइप द्वारा उस पानी को निकाल लेता है। ठीक है, और इसकी जड़ें अत्यंत गहरी भी होती हैं। तो विशेषता इसकी ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में पाया जाता है। इसके तने में अधिकांशतः पानी भरा रहता है, जिसको पानी पाइप द्वारा निकाल लिया जाता है। अगला जो हमारा पौधा है अत्यंत महत्वपूर्ण, खेजड़ी पौधा। ठीक है,
खेजड़ी जो वनस्पति है वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी पाई जाती है। अर्धशुष्क का मतलब जहाँ पर पानी की उपलब्धता ना भी हो, बहुत कम हो, वहाँ पर भी यह पौधा पनप लेता है, क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो शुष्क स्थान है, अर्धशुष्क स्थान है, वहाँ पर भी इसकी अधिकता पाई जाती है, ये वहाँ सर्वाइव कर लेता है। तो खेजड़ी जो पौधा है अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है और साथ साथ पानी की आवश्यकता इसे नहीं होती है। और महत्वपूर्ण जो इसकी बातें हैं वो ये हैं, इस पौधे से जो इसकी फली होती है वो सब्जी बनाने के काम में आती है। इस पौधे की जो छालें होती हैं वो औषधि के रूप में चिकित्सा में उपयोग की जाती हैं। ठीक है, तो अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद इसकी फली से सब्जी बना ली जाती है, छाल से औषधि प्रयोग की जाती है। और यह पौधा एक जो कार्यक्रम था सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, उसके अंतर्गत वनस्पतियों में शामिल किया गया था। तो खेजड़ी पौधे की महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं। अगली हम डिस्कस करें तो महत्वपूर्ण पौधा तुलसी। ठीक है, तो तुलसी को हम सभी जानते हैं। तुलसी जो पौधा है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पूजनीय पौधा, बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। ठीक है, और इसकी पूजा भी होती है। साथ साथ हर जगह तुलसी के महत्ता बताई गई, हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तो तुलसी के पौधे की बात करें तो ओसिमम सेक्टम इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, रासायनिक नाम से भी ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। ओसिमम सेक्टम इसका रासायनिक नाम है। जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, क्योंकि जड़ी बूटियों के रूप में इसे विशेषतः यूज़ किया जाता है, चाहे सर्दी, जुकाम, बुखार या और अन्य बीमारियों में भी इसको जड़ी बूटी के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जड़ी बूटियों की रानी कहा जाने का कारण यह है क्योंकि औषधि के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला पौधा है और हिंदू धर्म की आस्था, जैसा कि मैंने बताया, और हमारी पवित्रताओं का भी प्रतीक है। हमारी पवित्रताओं और जो हमारी आस्था है वो तुलसी के पौधे के साथ जुड़ी है, इसलिए हर आंगन में, हर घर में तुलसी के पौधे की विशेष महत्ता बताई गई है और रासायनिक नाम इसका ओसिमम सेक्टम होता है। अगला जो हमारा आज की वीडियो का अंतिम पौधा है वो है जट्रोफा। जट्रोफा जो पौधा है यह खनिज हमें प्रदान कर ईंधन हमें प्रदान करता है। किस प्रकार से, देखिए हम इस पर चर्चा करते हैं। इसके बीजों से, माफ़ करिएगा बीजों लिख गया, इसके बीजों से तेल निकाला जा सकता है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी ईंधन प्रदान करने वाला हमारा पौधा जट्रोफा है। इसके बीजों से तेल निकाला जा सकता है और ईंधन के रूप में जिसे प्रयोग किया जाता है, और जो बचा हुआ इसका अवशेष होता है उससे बिजली भी पैदा की जा सकती है। यानी कि जट्रोफा एकमात्र ऐसा पौधा है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार में इससे कार तक चलाई जा सकती है, बिजली पैदा की जा सकती है और यूफॉर्बिक फैमिली का सदस्य यह पौधा माना जाता है। और जट्रोफा भी जो पौधा है वह अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हमने आज कुल मिला के जिन वनस्पतियों की बात करी उनमें सबसे पहले हमारा क्रोटन पौधा, उसके बाद पीपल जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, उसके बाद बरगद, घटपर्णी घड़े के रूप में जिसकी पत्तियां होती हैं, नीफेंथिस नाम है, रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी, तुलसी और जट्रोफा। आज हमने इन वनस्पतियों की बात करी जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अभी तक हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई और इनसे पहले भी क्वेश्चन बने हैं। पार्ट 2 में हम इसके आगे की और वनस्पतियों के बारे में चर्चा करेंगे, आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण बात लेकर आएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो जल्द ही आपको पार्ट 2 इसका मिलेगी। धन्यवाद।